दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे। कार्य धन आलयः, कार्यालयः। यहाँ अ धन आ बराबर आ, ये जो शब्द बना हुआ है कार्यालय, इसके सेंटर को देखेंगे तो यहाँ दीर्घ स्वर होता है कार्यालयः। अ धन आ बराबर आ। कवि धन इंद्रः, ई छोटा ई और छोटा ई बढ़ करके छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई हो जाता है, तो ये हो जाएगा कवि धन इंद्रः कवींद्रः। उसी प्रकार से भानु धन उदयः भानुदयः। ऊ धन ऊ बराबर ऊ, बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर। मातृधन ऋणम मातृऋणम, छोटा री और छोटा री मिल करके ये हो जाता है बड़ा री अर्थात दीर्घ स्वर। आगे देखेंगे गुण स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। यदि अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आवे तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। यहाँ ध्यान से समझेंगे। अ आ के बाद अ आ धन ई उ री री या दीर्घ स्वर ई उ री आए तो ई के जगह ए हो जाएगा, ऊ के जगह ओ हो जाएगा और री के जगह अर हो जाएगा और री के जगह अल हो जाएगा। आगे उदाहरण से समझते हैं। गणः धन ईशः, अ धन ई बराबर ए। यहाँ पर अ गण अ धन ईसा बड़े ई, अ और ई मिल करके ए की मात्रा यहाँ सेंटर में देखेंगे तो गणधन ईसा बराबर गणेशः। महाधन इंद्रः, आ धन ई बराबर ये ए है ना, महाधन इंद्रः महेंद्रः। सूर्यधन उदयः सूर्योदयः। महाधन ऋषिः महर्षिः। तौ धन लिकारः तौ लकारः। वृद्धि स्वर संधि तीसरा प्रकार है स्वर संधि का वृद्धि स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ए ऐ आवे तो ए हो जाता है, ओ या औ आए ओ या औ आने पर औ और री आने पर अर हो जाता है। यहाँ देखेंगे अ आ के बाद ए आए तो ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। अ आ के बाद ओ आए या औ आए तो अ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। ध्यान से देखेंगे। अ आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है। सदा धन एव सदैव, यहाँ पर आ के बाद ए तो यहाँ हो गया ऐ। महाधन औषधि महौषधि। आधन ओ बराबर औ। उपधन ऋक्षति उपाक्षति तो अधन री बराबर आर हो जाता है। यहाँ